नमस्कार। आज सबसे पहले बात करेंगे टेंसेस की कि टेंसेस जो हैं वो एक इंग्लिश के स्टूडेंट के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। दर्शकों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो टेंसेस हैं ये विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए कई डिपार्टमेंट्स में, जैसे कई हिस्सों में, जैसे एक्टिव पैसिव होते हैं, उनके सिलेबस में एडिटिंग्स होती हैं और नरेशंस होते हैं, डिटर्मिनर्स होते हैं, मॉडल्स होते हैं, ये उनमें बहुत लाभदायक और कारगर सिद्ध हो सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप देख रहे हैं ये सामने वाइट बोर्ड पर कि ता ते ती लगा होता है हिंदी के सेंटेंसेस में। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि सबसे पहले आई वुड लाइक टू टेल यू कि टेंसेस जो होते हैं ये तीन तरह के होते हैं, एक प्रेजेंट और एक पास्ट और एक फ्यूचर। और इनके हर एक टेंस के चार टाइप्स होते हैं, एक इंडेफिनिट और एक कॉन्टिन्यूस और एक परफेक्ट और एक परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। यानी कि हम जो चार टाइप्स हैं ये चारों को हम पहले प्रेजेंट के साथ लगा लेंगे, प्रेजेंट के साथ लगा लेंगे और फिर कॉन्टिन्यूस के साथ लगाएंगे और फिर फ्यूचर के साथ लगाएंगे। तो ऐसा करके हम एक टेंस के साथ चार पार्ट्स लगाएंगे। तो ये सामने आप देख रहे हैं कि 4 + 4 + 4 = 12। तो 12 जो हमारे पास टेंसेस हैं, जैसे आप लोग क्लास में भी जानते हो कि 12 होते हैं जी, ऐसे आमतौर पर कंसेप्शंस हैं, लेकिन हमारे पास 3 होते हैं, उनकी जो टाइप्स हैं वो आगे 4 हैं जो तीनों के साथ लगते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ अगर हम डिस्कस करें तो हिंदी में सेंटेंसेस के पीछे ता ते ती लगा होता है। जैसे मैं खेलता हूँ, मैं गाता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं क्लास में शोर मचाता हूँ। तो वहाँ पर अगर ता ते ती लगा है तो फर्स्ट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस लगाते हैं। जैसे मैं खेलता हूँ, आई प्ले, सीधा तौर पर त लगा हुआ है, मैं आगे लगा हुआ आई प्ले। अगर होगा वह खेलता है तो सेंटेंस आएगा ही प्लेस। इट मीन्स कि फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस जब लगाते हैं तो थर्ड पर्सन सिंगुलर अगर होंगे सेंटेंसेस में, थर्ड पर्सन सिंगुलर्स क्या होते हैं, ही, शी, इट और एनी नेम। अगर ता ते ती वाले सेंटेंसेस में ये होंगे तो वहाँ पर फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस लगाएगा। तो सेकंड हम डिस्कस कर रहे हैं रहा है, रही है और रही है, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस जब सेंटेंस आता है तो हिंदी वाले सेंटेंसेस में, हिंदी की पहचान वाले सेंटेंसेस में रहा है, रही है और रही है। इनमें हम क्या इंग्लिश में मेथड क्या लगाते हैं, इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। इज सिंगुलर्स के साथ, एम आई के साथ, आर प्लूरल के साथ। अगर मैं बोलूँ कि मैं खेलता हूँ, इट मीन्स आई एम प्लेइंग। वह खेल रहा है, ही इज़ प्लेइंग। वे खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग। क्योंकि दे या प्लूरल है तो इसके साथ लगेगा आर, तो आई के साथ एम और ही के साथ इज लगेगा। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। तो इसके बाद हमारे पास आएंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यू, परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, उसके बाद परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है कि इसमें सीधे तौर पर हमारे पास जो चीज़ें होती हैं वो लगभग कंप्लीट हो चुकी होती हैं। जैसे हैज़ है, क्योंकि काम ख़त्म हो चुका है। हैज़ लगता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, जैसे मैंने पहले बताया था कि वहाँ पर ही, शी, इट के साथ और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज़ लगता है, और बाकी सभी के साथ यानी फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन सिंगुलर्स और प्लूरल के साथ हैव लगता है। जैसे मैं खेल चुका हूँ, आई हैव प्लेड। अगर मैं बोलूँ वह खेल चुका है या वह खेल चुकी है तो आएगा सेंटेंस शी हैज़ प्लेड। तो इन दोनों में चीज़ें जो हैं वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारे पास सेंटेंस आ गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसकी हिंदी में निशानी होती है रहा है, रहे हैं और रही है। अब आप कहोगे कि ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी होता है, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ पर अब टाइम दिया होगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में जब ये निशानी होगी तो वहाँ पर टाइम नहीं होगा। अब ये टाइम होगा कि वह 2 बजे से, मॉर्निंग से, इवनिंग से ये काम कर रहा है। तो इसमें निशानी क्या होगी, हैज़ बीन, हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस साथ में इसके टाइम दिया होगा कि मॉर्निंग से या वह शाम से या दोपहर से ये काम कर रहा होगा या कर रही है, चूँकि होगी नहीं, कर रही है। वह 2 बजे से काम कर रही है, वह 4 बजे से काम कर रही है। तो इसका मतलब है कि और इसके साथ 2 जो एक्स्ट्रा वर्ड लगने हैं, जैसे ये सामने आप एग्जांपल देख रहे हैं कि वह 2 बजे से सुबह से काम कर रही है। शी हैज़ बिन डूइंग द वर्क सिंस मॉर्निंग।
अब यहाँ पे 2 वर्ड एक्स्ट्रा लगेंगे साथ में। जो न्यू चीज़ है वो है सिंस और फार। सिंस जो होता है ये सर्टेनिटी ऑफ टाइम के साथ लगता है, जब टाइम फिक्स हो, दिया हो, सर्टन हो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये टेंसेस का चैप्टर जो है लुधियाना सीज पर पसंद आया होगा और ये आपके लिए बड़े ज्ञानवर्धक साबित होगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसी तरह हमारे इन एपिसोड्स को लगातार देखें, और एपिसोड्स को लगातार देखने के लिए आपको लुधियाना सीज को सब्सक्राइब करना होगा ताकि आपके पास ये लेक्चर पहुँचे और आप अपने जो स्टडी पीरियड्स हैं उनको और अच्छे बना सकें और क्लास में अच्छी परफॉर्मेंस कर सकें। तो इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।